नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी में राहुल गांधी ने एक जनसभा में ये बातें कही। राहुल गांधी ने इस दौरान ये भी कहा कि मैं करप्ट नहीं हूँ, इसलिए बीजेपी 24 घंटे मुझ पर हमला करती है। राहुल ने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और केंद्र सरकार को जमकर निशाने पर लिया। एक संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार और आरएसएस पर जोरदार हमला करते हुए आरएसएस को संस्थागत संतुलन बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार बताया। राहुल ने कहा कि लोकतंत्र एक झटके में खत्म नहीं होता है, ये धीरे धीरे खत्म होता है। आरएसएस ने संस्थानों के संतुलन को तबाह कर दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि संस्थाओं के बीच संतुलन बिगड़ता है तो राष्ट्र अशांत होता है और पिछले 6 सालों से सभी संस्थाओं पर व्यवस्थित तरीके से हमला किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में लोकतंत्र मर गया है क्योंकि एक संस्था आरएसएस हमारे देश के संस्थागत संतुलन को बर्बाद कर रही है। A nation is a balance between its institutions. If that balance is disturbed, the nation is disturbed. That is the central idea. What are the institutions that make up the Indian nation? There are elected institutions, Lok Sabha, Vidhan Sabhas, Panchayats. There is the judiciary. There is a supporting free press. These institutions together, they hold the nation in place. And what we have seen over the last 6 years is a systematic attack on all these institutions. Democracy does not die with a bang. It dies slowly. And I'm sad to tell you that democracy in India is dead. It doesn't exist anymore. It is dead because one organization, the RSS, has combined with huge finances to penetrate and disturb and destroy our institutional balance. That is what has happened. There are many, many different manifestations of this. Misuse of sedition law, killing of people, threatening of people. These are all symptoms of the problem. But the problem is that concentration of capital has combined with the organization of the RSS and has disturbed, and I would say actually destroyed, the institutional balance in the country. इस मौके पर राहुल ने पीएम मोदी पर भी कटाक्ष किया। रिलायंस और अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि पीएम मोदी उपयोगी हैं या व्यर्थ हैं। सवाल ये कि वो किसके लिए उपयोगी हैं। पीएम मोदी 2 लोगों के लिए काफी उपयोगी हैं। राहुल ने कहा कि हम दो हमारे दो, ये 2 लोग पीएम का इस्तेमाल अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इनके लिए पीएम मोदी उपयोगी हैं और गरीबों के लिए व्यर्थ हैं। You said the Prime Minister is useless. No, but I want to correct this slightly. See, everything has some use or the other. Everything has a use. Right? The Prime Minister, the question is not whether he is useful or useless. The question is to who is he useful? See, I am useful to farmers of this country. I am useful to poor people in this country. I am useful to women in this country. I am useful to youngsters in this country. Narendra Modi is useful to 2 people. He's extremely useful because those 2 people are using the Prime Minister of India to increase their wealth dramatically. And believe me, when the time comes, they will throw him like that.
Right? So it is important we have to understand our opponent. He's useless to the poor people. He's very useful to हम दो हमारे दो. राहुल गांधी ने यहां महिलाओं को आरक्षण की भी हिमायत की है। राहुल ने कहा कि मैं महिला आरक्षण के लिए पूरी तरह से समर्थन में हूं। न सिर्फ संसद बल्कि न्यायपालिका में भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय मर्दों को भी अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। उनको महिलाओं को बराबर की निगाह से देखना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।